My dear brothers and sisters, today we shall study the definition of verbs and its kinds. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे वर्ब की परिभाषा। वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और वर्ब के कितने प्रकार हैं इसका अध्ययन हम सभी को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ब्स, ऊपर हेडिंग लिखा गया है द वर्ब्स। वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन व्याख्या। वर्ब इज अ वर्ड which says something about a subject. Verb is a word which says something about a subject. यानी वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द होता है which says something about a subject, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, बताता है। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। क्रिया, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, लिखना, हंसना आदि। जैसे इंग्लिश में इसको देखेंगे ईट, स्लीप, राइट, लाफ, ETC, यह सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। यानी जिस शब्द से किसी काम का होना, यानी काम हो रहा हो, यानी काम, वाक्य में काम होने का बोध हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, इस वाक्य में पढ़ने का काम हो रहा है, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना क्या हो जाएगा? वर्ब। अब इसका काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया के कुल कितने प्रकार हैं यह आपको बताया गया है। वर्ब्स के निम्न 4 प्रकार हैं, यानी क्रिया के निम्न 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। चौथा है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया अथवा ऑक्सिलरी वर्ब लिखा गया है। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का अर्थ होता है सहायक क्रिया। ठीक है, तो जो वर्ब्स का डिफिनीशन लिखा गया है, उस वर्ब के डिफिनीशन में 4 प्रकार बताए गए। वर्ब के निम्न 4 प्रकार होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, तो पहले प्रकार को हम समझेंगे। पहला प्रकार इसमें है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, इसका डिफिनीशन लिखा गया है, इसको समझेंगे। The verb which is used without object in a sentence is called intransitive verb. इसका हिंदी समझ लेंगे। The verb which is used without object, यानी वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में,
यानी वह क्रिया जो एक वाक्य में बिना ऑब्जेक्ट के ही प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही सिंग्स, स्टूडेंट्स स्टडी, यानी वह गाता है, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इसका हिंदी में भी आपको डिफिनीशन बताया गया है। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। ऐसी क्रिया जो वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ऐसी क्रिया जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, वह क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इस वाक्य में देखेंगे, वह गाता है, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। नोट लिखा गया है, उपर्युक्त वाक्यों में सिंग्स तथा स्टडी के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए सिंग्स तथा स्टडी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। सिंग्स और स्टडी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब समझने के लिए आपको अलग से एग्जाम्पल बता दिया जा रहा है। जैसे आ गया, ही रीड्स, और वाक्य समाप्त हो गया, यही फुल स्टॉप लगा हो। तो ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो रीड के बाद आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, रीड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए यह रीड क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और रीड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट दे दे तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आ जाए, ही रीड्स ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो ए बुक ऑब्जेक्ट वाक्य में दे दिया है, तो वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इसमें देख रहे हैं, ही रीड्स, वाक्य समाप्त हो गया और इसके बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए रीड्स यानी क्रिया के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो यह क्रिया रीड्स क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो तो वह क्रिया क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में यह समझाया गया, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। और यदि यह वीडियो जो आपको पढ़ाया गया टॉपिक द वर्ब्स, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।